Hello friends, today we discuss about some questions of rectification. First of all, we see that question number first, show that the length of the arc from the vertex to any point on the cycloid x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a 1 minus cos of theta is रूट ऑफ 8 ay। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, जो साइक्लोइड की इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या है, साइक्लोइड चक्रज एक चक्रज है। तो हमारे पास ये क्या बोल रहा है कि इसकी वर्टेक्स वर्टेक्स मतलब शीर्ष से लेकर कर्व के किसी पॉइंट पर जो आर्क लेंथ निकालेंगे हम, किसी भी पॉइंट पर ले लो कर्व के। क्लियर है? जैसे मैंने ये बीच में आर पॉइंट मान लिया, तो ये ओ ऑफ आर की जो आर्क की लेंथ निकालूंगा मैं, वो किसके बराबर आएगी, रूट ऑफ 8ay। उसके बाद में ये बोल रहा है शो दैट वो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द कर्व इज 8a। कहने का मतलब क्या है, इसकी कंप्लीट जो लेंथ होगी इस कर्व की वो किसके बराबर होगी, 8 ऑफ a के बराबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है इसका। जैसे कि x और y गिवन है, थीटा की वैल्यू पुट कर दो x y के अंदर और डायग्राम बना दो। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x भी 0 होगा और y भी 0 रख के देख लो यहाँ पर। क्लियर है? फिर थीटा इज इक्वल टू पाई रखेंगे तो x की वैल्यू ए पाई आएगी, क्योंकि पाई की जगह साइन पाई 0 होता है तो ए पाई, और माइनस पाई रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस ऑफ ए पाई आएगी। आ गई ये वैल्यू। अब y की वैल्यू निकालो, पाई रखेंगे तो 2a आ जाएगा, तो 2a तो यहाँ पर आ गया, और माइनस पाई रखेंगे तो भी 2a आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कर्व बन गया हमारे पास। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक्स भी टी पर डिपेंड कर रहा है और वाई भी टी पर थीटा पर डिपेंड कर रहा है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो कर्व की लेंथ के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 एंड रूट ऑफ dx अपॉन में डी थीटा का स्क्वायर एंड dy अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। देखो dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, एक्स और वाई से निकाल लेंगे यहाँ पर और वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। को 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस ऑफ थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए तो कॉमन आ जाएगा, और 0 टू थीटा और रूट ऑफ 2 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बाद, तो 2 एंड 2 4 हो गया, और स्क्वायर के कारण रूट कैंसिल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए कोस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का अपॉन में 1/2 आएगा, तो 2 एंड 2 4 हो जाएगा, तो 4a साइन थीटा बाई 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4a साइन थीटा बाई 2। इस 4a साइन थीटा बाई 2 को रूट ऑफ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, थीटा बाई 2 के कारण 2 थीटा थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से देखो a 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर है, y के बराबर, तो 8a बचा, तो रूट ऑफ 8a ऑफ y। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास वर्टेक्स से लेकर कर्व के किसी पॉइंट के बीच की आर्क लेंथ हमारे पास ये आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो हमें कंप्लीट लेंथ निकालनी है, तो वन साइड की लेंथ निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो s इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ ओ ऑफ क्यू। ओ ऑफ क्यू जहाँ पर हम डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास ओ ऑफ क्यू कंप्लीट है, तो 0 टू पाई तो इसकी लिमिट आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो 0 टू पाई और सेम रूट में डी एक्स अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का स्क्वायर एंड डी थीटा। अब देखो इसकी वैल्यू हमने सोल्व की है, क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2, तो 2 तो बाहर है, 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2। क्लियर है? और इसका 4 हो जाएगा, तो देखो 0 टू पाई तो 4a और 2 साइन थीटा बाई 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो 8a हो गया, और 0 रखेंगे तो 0। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस प्रकार। अब जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द perimeter ऑफ द कॉर्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस का कोस ऑफ थीटा एंड प्रूव दैट द अपर हाफ आर्क ऑफ द कॉर्डियोइड इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। कहने का मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो perimeter मतलब इसका जो परिमाप क्या होगा भाई, देखो
इस पूरे का जो घेराव है वही होगा परिमाप। तो ये हमें ये ज्ञात करना है। इससे पहले हमें क्या प्रूव करना है, देखो, प्रूव दैट अपर हाफ आर्क ऑफ द कॉर्डियोइड इज बाइसेक्टेड। मतलब पहले ऊपरी हाफ का जो आर्क लेंथ है वो निकालेंगे हम। क्लियर है? तो इसके लिए देखो हम थीटा बराबर 0, थीटा बराबर पाई, तो 0 टू पाई और इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। इस वैल्यू को निकालने के बाद में फिर इसने क्या पूछा है, पेरीमीटर, मतलब इसका परिमाप, पूरा घेराव। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास इसका परिमाप आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो इसका ये ऊपरी घेरा है इसका, यहाँ पर 0 से लेकर ये कोई पॉइंट ले हम, थीटा इज इक्वल टू π/3 पर, भाई ये पी पॉइंट ले लिया, इसका एंगल है π/3। तो ये जो लाइन है π/3 वाली, ये क्या कर रहा है, इस कर्व को बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है। ये हमें प्रूफ करना है। कहने का मतलब जैसे इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना पूरे की, तो इस आर्क की लेंथ निकालेंगे हम यहाँ से लेकर ये, तो वो लेंथ इसकी आधी आनी चाहिए। समझ गए क्वेश्चन? तो आइए हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि पहले ऊपरी हाफ की आर्क लेंथ निकाल लेंगे, तो s इज इक्वल टू 0 टू पाई और रूट ऑफ r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। क्यों? क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट में है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए यही पढ़ा हमने। तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो आर स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। देखिए इसको अभी सोल्व किया था अपन ने कि रूट में 2 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा आएगा, और यहाँ से 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बाई 2 आएगा, और कोस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 का अपॉन में 1/2। तो देखो जैसे ही पाई रखेंगे तो 4a आ गया। मतलब ऊपरी जो चाप की लंबाई है अर्ध चाप की, तो वो किसके बराबर है, ऊपरी क्षेत्र की चाप की लंबाई 4a। इसके अब परिमाप निकालने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8a हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा क्वेश्चन आधा तो यहाँ से कंप्लीट होता है। अब जो सेकंड पार्ट दे रखा है कि 0 टू π/3, इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और वो भी 2 समान भागों में। तो देखिए रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा, इसको अभी सॉल्व किया है कि साइन थीटा बाई 2 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 4a साइन थीटा बाई 2 और π/3। π/3 रखेंगे तो π/6 होगा, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2a आ गया। देखो ऊपरी अर्ध परिमाप का जो वैल्यू थी 4a थी, वो किसके बराबर आ रही है, इसमें 2a के इसकी आधी हो गई ना। कहने का मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है समान भागों के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3 इज 6 है। कहने का मतलब देखो ये गिवन कर्व है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्यूब के अंदर आ जाएगा होल क्यूब में, a की पावर 2/3 माइनस y की पावर 2/3 क्यूब। कहने का x की पावर इवन है, इसी प्रकार y की पावर भी इवन हो जाएगी। तो x और y की घातें सम है, तो x और y x दोनों के अबाउट सिमेट्री है, तो दोनों के अबाउट सिमेट्री हो गया। अब देखो x बराबर 0 रखे तो y की वैल्यू प्लस माइनस ए आ रही है, y बराबर 0 रखें तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए आ रही है। अब a/2 पर रखेंगे तो हमारे पास ये डायग्राम आ गया, जो एस्ट्रॉयड का डायग्राम हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो या तो dx अपॉन dy से निकाल लो या dy अपॉन dx से, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हम dy अपॉन dx लेके चल रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे y का x के रेस्पेक्ट में। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, और फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू रख देंगे कि 4 0 to a। क्यों भाई? क्योंकि देखो एक पार्ट का निकाल लेंगे तो 0 to a, तो इसकी लिमिट ले लेंगे x की। भाई 0 to a आ गई ना हमारे पास ये रही, तो 0 to x की लिमिट ले ली, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कंप्लीट का निकालना ना। तो 4 0 to a रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देंगे
एलसीएम लेंगे तो ये ए की पावर 2/3 होगा, और ए की पावर 2/3 एक्स की पावर 2/3 से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3 dx, और उसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 3/2 एक्स की पावर 2/3 0 to a, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 6a। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला। क्लियर है। ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फ्रॉम इट्स वर्टेक्स टू द पॉइंट ए इज ए अपॉन में 27 13 रूट ऑफ 13 माइनस का 8, ये रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है। कहने का मतलब क्या है, वर्टेक्स से पॉइंट दे रखा है ए, कहने का मतलब देखो y की घात इवन है तो क्या होगा, एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्री हो गया, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स लेके चलना पड़ेगा, तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स तो दे ही रखी है आपको, तो 0 to a रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है डी वाई अपॉन डी एक्स के, तो 9 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से देखो एक्स क्यूब अपॉन ए वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू 1 रख देंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देख लो भाई एक्स क्यूब अपॉन ए वाई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो हम 1 रख देंगे यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो रूट ऑफ 4a प्लस 9 ऑफ एक्स डी एक्स, और 1/2 रूट ए बाहर आ गया, और उसका इंटीग्रेशन, इसको टी पुट के इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, और अपर लिमिट पुट कर देंगे, और माइनस लोअर लिमिट के कारण 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये 0, तो 4a की पावर 3/2 आएगा ना, और बाकी एज इट इज़। तो हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, a अपॉन में 27 13 रूट ऑफ 13 माइनस का 8, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं।